साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखा जाए तो अभी तो इसमें बहुत समय बाकी है, लेकिन उस चुनाव का मुखिया कौन होगा इसकी चर्चा अभी से होने लगी है। तो क्या वो मुखिया योगी आदित्यनाथ होंगे? फिलहाल कयास तो कुछ ऐसे ही लगाए जा रहे हैं, और ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, इसके आधार क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी का हर कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, और ये ताकत या फिर यूं कहे कि ये रुतबा उन्होंने रातों रात नहीं पाई है। उत्तर प्रदेश कभी ऐसा प्रदेश हुआ करता था जहां की सुबह गोलियों की गूंज और रातें चीख पुकार में डूबी रहती थी। वहां अब कानून व्यवस्था, अपराधियों पर शिकंजा और सड़कों पुलों का तेज विस्तार उनके नेतृत्व की पहचान बन चुकी है। बताएं कि अपराधियों पर शिकंजा कसने से लेकर सड़क और पुलों के तेज विस्तार तक हर मोर्चे पर बदला हुआ यूपी उन्हीं से जोड़ के देखा जाता है। और शायद यही वजह है कि जब भी बदलते उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ करने से नहीं चूकते हैं। इसके कई उदाहरण हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन अगर हाल ही की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक्सपो मार्ट के उद्घाटन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बदलते यूपी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूपी में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे और सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की इन्हीं तारीफों को अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाने लगा है। ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसी अटकलें लगाई जाती रही हैं कि यूपी में बीजेपी एक बड़ा बदलाव कर सकती है, और इसको लेकर विपक्ष भी कई बार दावा कर चुका है। हालांकि बीजेपी में आंतरिक खींचतान की बातें भी कई बार सुर्खियों में रही है। एक दौर ऐसा भी आया था जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ दोनों दिल्ली तो पहुंचे थे, मगर दोनों अलग अलग नेताओं से मिले। मौर्य ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी जताई थी, लेकिन फिर कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर लोकसभा उपचुनाव की तैयारियों में योगी आदित्यनाथ ने सीधे चुनाव प्रबंधन संभाला और शुरुआती टीम में मौर्य का नाम ही नहीं दिया। और बाद में जब पार्टी के विधायकों से फीडबैक लिया गया तो वहां भी योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पर जो पकड़ है वो साफ नजर आई। उत्तर प्रदेश में अपराध पर सख्ती, तेज विकास और संगठन पर पकड़ ही योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सबसे मजबूत दावेदार बना दिया है। भले ही आधिकारिक ऐलान अभी दूर हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता जिस तरीके से देखी जाती रही है और आज भी उनकी लोकप्रियता जो है जिस तरीके से बरकरार है, यही वो कारण है कि चुनाव दूर होने के बावजूद भी उनके नाम की चर्चा अभी से है। आपको क्या लगता है कि अगला मुखिया कौन हो सकता है, और इन चर्चाओं में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।